है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2427 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 1। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। प्राचीन और उनकी सेवकाई के बारे में समझने के संबंध में हम कल प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में संक्षेप में देखे थे। इफिसियों 4:11 में दी गई सेवकाइयों की सूची में अगली दो सेवकाइयां सुसमाचार सुनाने वाले अथवा इवेंजलिस्ट और रखवाले अथवा पास्टर्स हैं, जो शिक्षक अथवा टीचर्स भी हैं। प्रारंभ में हम सुसमाचार प्रचारक अथवा सुसमाचार सुनाने वालों के बारे में संक्षेप में देखने के बाद रखवाले और उनकी सेवकाई के बारे में देखेंगे। उद्धार प्राप्त हरेक विश्वासी को सुसमाचार दूसरों के साथ साझा करने का दायित्व अवश्य है, परंतु हर कोई सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट नहीं है। इफिसियों 4:11 में उपयोग किया गया कुछ को करके प्रयोग पर ध्यान दीजिएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। जैसे कलीसिया में कुछ को अर्थात कुछ लोगों को प्रेरित और भविष्यद्वक्ता होने की सेवा दी है, वैसे ही कुछ ही लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले होने की भी सेवा दी है। अवश्य ध्यान दे, सुसमाचार सुनाना हर एक विश्वासी का दायित्व है, परंतु सुसमाचार सुनाने वाला हर विश्वासी सुसमाचार प्रचारक नहीं है। जैसे हर विश्वासी प्रेरित भविष्यद्वक्ता या रखवाले भी नहीं है, वैसे ही हर विश्वासी सुसमाचार प्रचारक भी नहीं है। सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई के दो उत्तम उदाहरण हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। उसमें पहला उदाहरण फिलिपुस है, जो यरूशलेम की कलीसिया से सामरिया के गांवों में जाकर प्रचार प्रसार करके अनेकों को उद्धार की ओर अगुवाई किया और जो उद्धार पाए उन्हें बपतिस्मा देकर विश्वास में खड़े करके वापस यरूशलेम की ओर लौट गया। प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद 5 से 25 तक पढ़िएगा। परंतु निम्न सेवकाई का एक स्पष्ट चित्र हमें पौलुस की सेवकाई में देखने को मिलता है, जो प्रेरितों के काम में इस विषय में दिया गया दूसरा उदाहरण। सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को प्रभु से निम्न सेवकाई के लिए बुलाहट मिलना अनिवार्य है। प्रेरितों के काम 9 की 5, 6 और 15, 22 की 10, 14, 15, पहला तीमुथियुस 1 की 12, गलातियों 1 की 16। व्यक्ति को मिला हुआ बुलाहट वह जिस कलीसिया में संगति करता है, उस कलीसिया के प्राचीनों को प्रभु से स्पष्ट होना भी जरूरी है। प्रेरितों के काम 13 की 2। स्थानीय कलीसिया से सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए निम्न व्यक्ति को भेजा जाना भी चाहिए। प्रेरितों के काम 13 की 3। इस प्रकार भेजे जाने वाले लोगों को पवित्र आत्मा उन्हें जहां अगुवाई करता है वहां जाकर इस लक्ष्य से सेवा करनी है कि वहां स्थानीय कलीसिया की स्थापना हो। प्रेरितों के काम 13 की 4 अध्याय 16 पद 6 से 10 तक। पौलुस के अनुसार बोलूं तो सुसमाचार प्रचारक वो है जो ऐसे क्षेत्रों में सुसमाचार सुनाता है जहां सुसमाचार सुनाया नहीं गया हो पहले। रोमी अध्याय 15 पद 19 और 20 पढ़िएगा। इस प्रकार सुसमाचार सुनाकर जहां जहां नई कलीसियाओं की स्थापना होती है, वहां उद्धार प्राप्त नए विश्वासियों को वचन सिखाकर विश्वास में दृढ़ करना भी प्राथमिक रूप में सुसमाचार प्रचारकों की ही जिम्मेदारी है। प्रेरितों के काम अध्याय 14 पद 21 और 22, अध्याय 16 पद 4 और 5, अध्याय 20 पद 31। नई कलीसियाओं जो सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा स्थापित की गई है, विश्वासियों को नियमित रूप में वचन सिखाकर नियमित रूप में उनकी रखवाली करनी कलीसिया प्रभु में बढ़ने के लिए एक अनिवार्य सेवकाई है। निम्न सेवकाई के लिए प्रभु के द्वारा नियुक्त लोगों को इफिसियों 4:11 में रखवाले अथवा पास्टर्स करके बताया है। निम्न सेवकाई के लिए इफिसुस में नियुक्त लोगों से पौलुस की बातचीत प्रेरितों के काम 20 की 28 में आप देख सकते हैं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ध्यान दीजिएगा, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। किससे रखवाली करे? झूठे शिक्षकों एवं झूठी शिक्षाओं से। प्रेरितों के काम 20 की 29 और 30। कैसे रखवाली करे? वचन सिखा
दिखाकर प्रेरितों के काम 20 की 31 और 32। अब मैं महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान को लाना चाहता हूँ। रखवाली की सेवा करने के लिए पौलुस किसे यह कह रहा है? 20 की 17 में आप पढ़िएगा, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया, इसका मतलब रखवाले ही प्राचीन है या प्राचीन ही रखवाले हैं। बोथ पास्टर्स एंड एल्डर्स आर सेम। स्थानीय कलीसिया की रखवाली करनी प्राचीनों की अथवा रखवालों की सेवकाई है। प्रभु दया करे, इस विषय की चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।